बात बताना, सच सच, लास्ट बार किसी ने कब तुमसे जेन्युइनली पूछा था कैसे हो यार, एंड लास्ट बार कब किसी ने तुमसे पूछा था यार एक काम कर देगा? दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है। एंड अगर सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ में बार बार रिपीट होता है तो हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोग तुम्हारा एडवांटेज लेते हैं, मे बी उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ सीख लिया है कि तुम मना नहीं करोगे, कि तुम एडजस्ट कर लोगे, कि थोड़ा और दे दोगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग हमेशा किसी को सडनली यूज़ करना स्टार्ट नहीं करते, पहले वो देखते हैं तुम कितना टॉलरेट करते हो। एक छोटी रिक्वेस्ट, फिर एक और, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और अगर हर बार तुम्हारा रिस्पॉन्स होता है हाँ कोई बात नहीं, तो सामने वाले के दिमाग में एक पैटर्न बच जाता है, इससे कह सकते हैं। अब धीरे धीरे जो चीज़ें पहले एक फेवर थी वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं, वाई डू पीपल कीप चूजिंग यू। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे अंदर कौन सा पैटर्न उन्हें सिग्नल दे रहा है कि तुम एक इजी टारगेट हो। पहले एक ऑनेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, तुम जज करना कि इनमें से कितने साइंस तुम्हारे हैं या तुमसे रिलेट हो रहे हो। नंबर 1, तुम्हारा हाँ रिफ्लेक्स बन गया है, डिसीजन नहीं। मीन्स कोई कुछ मांगता है और हाँ तुम्हारे मुंह से ऐसे निकल जाता है जैसे ऑलरेडी टिप पे था, तुम डिसाइड करके नहीं बोल रहे हो। एंड देन बाद में तुम्हारा माइंड बोलता है अरे एक बार मैंने सोचा तो होता, मैंने हाँ बोल दिया। एंड देन उस हाँ को पूरा करने के लिए यू नो व्हाट यू डू, तुमने ये डिसाइड नहीं किया था, तुम्हारा रिफ्लेक्स तुमसे पहले डिसाइड कर चुका था। नंबर 2, बाउंड्री तब आती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते रहते हो, चलो कोई बात नहीं जाने दो, इस बार रहने दो, लेट्स सी, अभी बोल के क्या फ़ायदा, नेक्स्ट टाइम उसने बोला तब बोल देंगे। एंड फिर सडनली एक दिन तुम फट पड़ते हो, यू जस्ट बर्स्ट आउट। सामने वाला जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या हो गया अचानक, बट ये अचानक नहीं हुआ था, तुम बहुत पहले से अनकंफर्टेबल थे, बस तुमने बताया नहीं था। नंबर 3, तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है अगर मैं यूजफुल रहूँगा तभी मेरी वैल्यू होगी, इसलिए तुम एक्स्ट्रा करते हो, एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, कभी कभी तो बिना मांगे भी, बिकॉज समवेयर इनसाइड बीइंग नीडेड फील्स लाइक बीइंग वैल्यूड। नंबर 4, गलती हो या ना हो, सॉरी तो तुम्हारे मुंह से ऐसे निकलता है कि किसी का मूड खराब है, सॉरी, किसी को तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी नहीं है अभी बट फिर भी सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर इनमें से कुछ भी तुम्हें डिस्टर्बिंग और फेमिलियर लगे तो रुकना, जस्ट वेट, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं भी हो सकते हैं, इनके पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न हो सकता है। चलो थोड़ा और डीप चलते हैं। बचपन में कभी कभी जब एक बच्चे को अटेंशन, अप्रूवल या अफेक्शन ज़्यादा तब मिलता है जब वो अच्छा बिहेव करे, हेल्पफुल हो, लो मेंटेनेंस हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, सबकी बातें मान ले। बच्चे का दिमाग एक साइलेंट इक्वेशन लर्न कर सकता है कि वर्थ इक्वल्स टू यूजफुलनेस, मतलब मैं काम का हूँ तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, बच्चा बैठ के डिसाइड नहीं करता ओके फ्रॉम टुडे आई विल बिकम अ पीपल प्लीजर ना, दिमाग बस एनवायरनमेंट से पैटर्न पिक कर लेता है। एंड ये सब ऑटोमेटिकली होता है कि अगर मैं इजी रहूँगा तो कनेक्शन सेफ रहेगा, अगर मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा, अगर मैं एडजस्ट कर लूँगा और अगर उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा तो शायद वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। एंड यहीं से एक रिस्पॉन्स डेवलप होने लगता है, फॉर्म रिस्पॉन्स। थ्रेट या कॉन्फ्लिक्ट के सामने फाइट या फाइट्स के बजाय खुद को छोटा करना, दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना, सिचुएशन को स्मूथ करने की कोशिश करते रहना। प्रॉब्लम, बचपन खत्म हो गया लेकिन ब्रेन की वायरिंग ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती। हमारे पैटर्न्स तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गए थे बट वो कनेक्शन, वो वायरिंग जो हमारे ब्रेन में बनी वो अपने आप अपडेट नहीं होगी। हमारे ब्रेन में वही ऑटोमेटेड पैटर्न्स अब भी हैं जो कि फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, वर्क प्लेस पे आ सकते हैं। अब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम हर जगह एक ही इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो,
मैं कितना यूजफुल बन सकता हूँ ताकि मुझे लूज ना किया जाए। और यहाँ एक ट्विस्ट है, जितना ज्यादा तुम इजी बनने की कोशिश करते हो ताकि लोग तुम्हें छोड़े ना, उतना ही तुम उन्हें ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरी बाउंड्रीज नेगोशिएबल है। एंड ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करती, तुम्हारी बाउंड्री भी तुम्हारी वैल्यू क्रिएट नहीं करती। बाउंड्री बस रिवील करती है कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू रिस्पेक्ट करता है या सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी। थिंक अबाउट इट। जब तुम हर बार अवेलेबल हो, हर बार एडजस्ट करते हो, हर बार एक्सप्लेन करते हो, हर बार कोई बात नहीं बोल देते हो, तो सामने वाले को तुम्हारी काइंडनेस की डेप्थ पता ही नहीं चलती। उसे बस तुम्हारी लिमिट पता चलती है, या शायद लिमिट है ही नहीं तुम्हारी। और यहीं से टेकन फॉर ग्रांटेड होने का पैटर्न स्टार्ट होने लगता है। एंड सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा देते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा अनसीन फील होता है। नॉट बिकॉज गिविंग इज रॉन्ग, बट बिकॉज जब गिविंग के साथ बाउंड्री नहीं होती तो काइंडनेस धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बन सकती है। तुम एक बहुत कॉमन से एग्जाम्पल ले सकते हो अपने डेली लाइफ से, तुम्हारी फैमिली में, और मे बी तुम्हारे फ्रेंड्स में, और मे बी तुम्हारे ऑफिस में। यू कैन जस्ट टेक द सीन फ्रॉम योर ओन। तुम किसी को रोज एक कप चाय बनाकर पिला देते हो, या किसी का छोटा सा काम तुम रोज उसकी हेल्प कर देते हो उस चीज़ में, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को तुम रोज कहीं ड्रॉप करके आते हो। बट वो एक दिन जिस दिन तुम ये नहीं कर पाते हो, उस दिन तुम्हें कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, या उस दिन के लिए तुम्हें कभी ना कभी सुनना पड़ता है। एंड वहीं पर कोई दूसरा बंदा जो कभी नहीं करता एंड वो एक दिन भी कर देता है, ही गेट्स एप्रिशिएटेड। आई थिंक यू विल रिलेट। और फिर तुम सोचते हो मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। मे भी तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हुई, बस लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी के इतने यूज्ड टू और एकस्टम्ड हो गए कि उन्हें उसके पीछे का एफर्ट दिखना ही बंद हो गया। तो एक्चुअल क्वेश्चन करना क्या है? देखो, सिर्फ नो बोलना सीखो, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हाँ बोलता है तो तुम्हें पहले अपने ब्रेन और अपने रिस्पॉन्स के बीच एक गैप क्रिएट करना हो। इसके लिए मैं यहाँ तुम्हें 4 सिंपल स्टेप्स दे रही हूँ। ट्राई देम। नंबर 1, पॉज। इमीडिएट रिप्लाई देना जरूरी नहीं, बस इतना बोलो, लेट मी चेक इन, बताता हूँ, मैं देख के कंफर्म करता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर तुम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, तुम बस अपने रिफ्लेक्स को इंटरप्ट कर रहे हो। पॉज बिफोर दी यस। नंबर 2, प्रैक्टिस। किसी ह्यूज कॉन्फ्रंटेशन से स्टार्ट मत करो, छोटी छोटी जगह पे नो प्रैक्टिस करो। नॉट टुडे, इस बार नहीं हो पाएगा यार मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। दिमाग को ग्रेजुअली एक्सपीरियंस दो। डिसएग्रीमेंट का मतलब डेंजर नहीं है। हर नो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं करता, समटाइम्स वो रिलेशनशिप्स को ऑनेस्ट बनाता है। नंबर 3, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी नो के साथ एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एंड सडनली तुम अपनी बाउंड्री डिफेंड कर रहे होते हो। जैसे कोर्ट रूम में केस चल रहा हो, आई कांट मेक इट, या मैं आ नहीं सका यार, एक्चुअली वो ये हो गया था, वो हो गया था। Why to give the reasons? बस हर बाउंड्री को परमिशन की जरूरत नहीं होती, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। A clear no is a complete sentence. Remember it. Number 4, observe. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब तुम बाउंड्रीज लेना स्टार्ट करोगे, ऑब्जर्व करना। कौन एडजस्ट कर रहा है, कौन समझ रहा है तुम्हें, कौन कह रहा है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और कौन सडनली एंग्री, मैनिपुलेटिव या डिस्टेंट हो जा रहा है। बिकॉज योर बाउंड्री डिडंट क्रिएट देयर रिएक्शन। तुम्हारी बाउंड्री ने उनका रिएक्शन क्रिएट नहीं किया, इनफैक्ट तुम्हारी बाउंड्री ने उनका रिएक्शन रिवील किया, डिकोड किया, अनलॉक किया। एंड शायद यही तुम्हारा आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टली जितनी बार तुमने अपनी नीड्स को छोटा किया है, क्या वो जेन्युइनली काइंडनेस थी, या कहीं ना कहीं एक छोटा सा फियर भी था? अगर मैंने ज़्यादा मांगा तो, अगर मैंने मना कर दिया तो, अगर वो मुझसे दूर हो गया तो, एंड सो ऑन। क्योंकि यार रियल कनेक्शन वो नहीं होते जो तुम्हारी साइलेंस से टिकते हैं। रियल कनेक्शंस वो होते हैं जो
तुम्हारा इक्वल पार्टिसिपेशन चाहते हैं रिलेशनशिप्स में, जो तुम्हारी पूरी बात सुन सके, तुम्हारी नीड्स भी एंड तुम्हारे डिस्कम्फर्ट भी एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा नो भी। और शायद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग तुम्हें यूज कर रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि तुमने इतनी बार खुद को अवेलेबल रखा, इजी रखा कि तुम खुद ही भूल गए कि तुम्हारी नीड्स भी मैटर करती हैं, तुम्हारी वैल्यू भी काउंटेबल है। और जिस दिन तुम्हारा नो किसी रिलेशनशिप को तोड़ देता है, शायद उस दिन तुम रिलेशनशिप नहीं, एक पैटर्न लूज कर रहे होते हो जो कि तुम्हारे दिमाग ने बना लिया था एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा साइन तुम्हारा ऑटोमेटिक पैटर्न था? और अगर चारों में तुमने खुद को थोड़ा थोड़ा पाया तो किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस हाँ लिख देना। Because sometimes the first boundary is simply admitting that there was a pattern. And this is Decoding Thoughts. Thank you.